हाय दोस्तों, आगे हूँ एक और वीडियो लेकर। गाइस, मैं पिछली 6 से 7 वीडियो बना चुका हूँ आईपी कैमरे को लेके और आपका बहुत प्यार मिल रहा है। आपके बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। बहुत खुशी होती है कि जब मैं कोई वीडियो बनाऊँ और उस पर मुझे अच्छे लाइक मिले, अच्छे कमेंट मिले और आपके कमेंट पढ़ के जो एक मोटिवेशन है कि हर सैटरडे को मुझे वीडियो अपलोड करनी है। 7 PM मेरी हर सैटरडे को वीडियो आ रही है पिछले 6 हफ्तों से। आज ये 7वां हफ्ता है। तो आज की वीडियो में हम क्या कुछ नया सीखने वाले हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। गाइस, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काफ़ी लोग भूल जाते हैं एंड में, एंड तक पहुंचते ही नहीं है जब तक मैं बोलता हूं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है जिसमें कि सीसीटीवी कैमरा, डीवीआर, हम बेसिकली मेरे चैनल पे सीपी प्लस की रिगार्डिंग भी वीडियो पड़ी हुई है, हिक्विजन के रिगार्डिंग भी वीडियो पड़ी हुई हैं और ऐसी काफ़ी सारी डीवीआर होते हैं, जैसे दवा हो गया, टीवीटी हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम्स हो गए, उन सब के लिए वीडियो आती रहती है। बिगनर्स जो अभी नया काम स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और आईपी सीरीज तो चल ही रही है जिसकी ये 7वां पार्ट है। सो इसके बाकी पार्ट देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे दूंगा, जहां पे क्लिक करके आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप जो आपका हिक्विजन कैमरा है उसको आप अपने लैपटॉप पे प्ले कर सकते हैं। ये वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, लेकिन आज कुछ नया बताने वाला हूं कि इसके अंदर जो फीचर्स हैं। गाइस, नॉर्मल एचडी कैमरा और आईपी कैमरे के प्राइस में काफ़ी डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है उस बारे में बात करेंगे। बेसिक नॉलेज आईपी कैमरे को लेके आपको क्या क्या पता होनी चाहिए। आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि वो आईपी कैमरा इंस्टॉल करे। मतलब कि एग्जांपल लीजिए कि नॉर्मल कैमरा जो है वो आप दे रहे हैं 1500, 1700, 1800 रुपए का, तो कस्टमर क्यों लगवाएगा 3 से 4000 रुपए कैमरा जब तक आप उसको डिफरेंस बताओगे ही नहीं। तो वो सब बारे में बातें करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन। अब आपको लेके चलूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहां पे हम कैमरे को कॉन्फ़िगर करेंगे। मतलब मैंने कैमरे को कनेक्ट कैसे किया पहले हमको वो बता दूं। मैं इसके रिगार्डिंग पहले वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि मैंने सिंपली डीसी पिन लगाई है। कैमरा मेरा पीओई वाला नहीं है, तो मैंने जो कैमरे की लैन पॉइंट और डीसी पॉइंट इसको एक ही लैन वायर से मैंने जोड़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आईपी कैमरे के रिलेटेड जो पहले वाली वीडियो थी मेरी, उस वीडियो को वॉच कर लेना। और मैंने राउटर से अपने जो लैन वायर है, लैन वायर को राउटर से जोड़ दिया है। लैपटॉप मेरा वाईफाई पे चल रहा है तो ऑटोमेटिकली वो आपस में कनेक्टेड हो गए, क्योंकि मेरा ये राउटर जुड़ा हुआ है और राउटर से वाईफाई से मेरा लैपटॉप जुड़ा हुआ है। तो आप चाहें तो इस कैमरे को डायरेक्टली लैपटॉप में भी प्लग इन कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट नहीं लगा है तो आप डायरेक्टली भी अपना लैन वायर जोड़ सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनी पड़ी है। आपको कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है आईपी सेटिंग की, वो कहाँ करनी पड़ती है उसके लिए पीछे वीडियो बनाई थी मैंने, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि कैमरे के अंदर जो फीचर्स हैं उसमें जो बेसिक नॉलेज, गाइस, एक तो होती है प्रो नॉलेज, एक होती है बेसिक नॉलेज। आपको किस किस टाइप की नॉलेज की बहुत ज़्यादा नीड है, कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और आपको बाकी की सेटिंग में वहीं बताता हूँ। तो दोस्तों, आ गए हैं पीसी की स्क्रीन पे। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने एसएडीपी टूल्स ओपन करना है। अगर आपको नहीं पता एसएडीपी टूल्स ओपन कैसे करते हैं तो मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं आईपी कैमरे में, जिसमें मैंने पूरा बताया हुआ है कहाँ से आपको एसएडीपी टूल्स इंस्टॉल करना चाहिए, जिसमें कि वो आपको एरर शो ना करे। तो इसका अपग्रेड आया हुआ है तो उसे मैं कैंसिल कर देता हूँ, मुझे अपग्रेड अभी नहीं करना। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो हमारा आईपी जो कैमरा है वो इसमें आईपी शो कर देगा। सो गाइस, यहाँ पे दिखा रहा है इनएक्टिव। लास्ट टाइम पे मैंने एक्टिव किया था, लेकिन मैंने अगेन इसको डिफॉल्ट करके, ताकि जो लोग नए अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनको चल जाए पता कैसे एक्टिव करते हैं। तो आपने यहाँ पे जो लोगो है, ये जो रेड मार्क है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कैमरे का पासवर्ड डालना है। तो मैं सिंपली गुलशन 123 डाल देता हूँ दोनों जगह, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड में, और नीचे एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। सो गाइस, मेरा कैमरा एक्टिवेट हो गया है। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस शो हो रहा है 192.168.1.64। तो क्या ये मेरे राउटर से कनेक्ट हो सकता है? क्या मेरे राउटर का आईपी सेम है? तो इसको चेक करने के लिए अपनी लास्ट वीडियो बताया था मैंने कि आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे रन टाइप करना है, रन के अंदर आपने CMD टाइप करना है और यहाँ पे आईपी सर्च करना है ipconfig/all। यहाँ पे करते ही आपको आपका जो लोकल आईपी एड्रेस है कंप्यूटर का जो राउटर इशू कर रहा है वो मिल जाएगा। मेरा जो है 192.168.0.102 है और गेटवे मेरा 192.168.0.1 है। तो मुझे इसी की सीरीज में अपना आईपी रखना पड़ेगा। तो सिंपली इसको मुझे सेलेक्ट करना है। यहाँ से मुझे इसका आईपी एड्रेस जो है 192.168 तो ठीक है, इसके पास 0 वाली सीरीज़ है, और 102 मेरा पीसी का है तो 1110 में कर देता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद गेटवे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा।
ये भी चेंज कर दिया 192.168.0.1 जो कि मेरा राउटर इशू मुझे कर रहा था। और यहाँ पे डालना है पासवर्ड गुलशन 123 और करना है मॉडिफाई। तो मेरा जो पैरामीटर है वो नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो गया 192.168.0.110। पहले अगर मैं इस आईपी एड्रेस को डालता एक्सप्लोरर में तो खुलता नहीं, लेकिन अगर मैं अब डालूंगा तो एक्सप्लोरर मेरा ओपन हो जाएगा। जो आईपी एड्रेस है मेरा 110 सॉरी तो मेरा हिक्विजन का पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे मुझसे मांग रहा है पासवर्ड और यूज़र नेम, तो एडमिन यूज़र नेम है और गुलशन 123 पासवर्ड है। इसको हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो चेक कर लिया, पासवर्ड ओके है। लॉगिन करते हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आपसे एक्टिवेट इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, नीचे अलो लिख के आ जाएगा, तो आपने अलो पे क्लिक करना है। गाइस अलो करते ही मेरा कैमरा जो है वो ओपन हो गया है। मैं ये बैठा हुआ दिखाता हूँ कैमरा आपको अपना। सो गाइस ये रहा मैं जो बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। गाइस ऊपर प्लेबैक का ऑप्शन आ रहा है। हमारा कैमरा अगर मेमोरी कार्ड सपोर्टेड होता तो हमारे यहाँ पे प्लेबैक में रिकॉर्डिंग सेव हो जाती, जो हम चेक कर सकते थे। लेकिन हमारा जो कैमरा है वो नॉर्मल कैमरा है, आईपी कैमरा है, पीओई कैमरा नहीं है। नॉर्मल कैमरा है जिसमें मेमोरी कार्ड सपोर्ट नहीं करता, हमें इसे एनवीआर से कनेक्ट करना है वाला कैमरा है। तो अभी मेरे पास इसके अंदर मेमोरी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए प्लेबैक और पिक्चर वाला ऑप्शन है वो मेरे किसी काम का नहीं है। हम चलेंगे सीधा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन पे आने के बाद आपको मैं सारे के सारे स्टेप्स के 1 बाय 1 बताने वाला हूं। जैसे हम चलते हैं सबसे पहले लोकल के ऑप्शन पे। गाइस सबसे पहला ऑप्शन आता है लाइव व्यू पैरामीटर, जिसमें प्रोटोकॉल, प्ले परफॉर्मेंस, रूल्स, इमेज फॉर्मेट, ये सब जो सिलेक्ट हो रखे हैं बाय डिफ़ॉल्ट, आपने इसको नहीं छेड़ना। इसके बाद आता है रिकॉर्ड फाइल सेटिंग। गाइस रिकॉर्ड फाइल सेटिंग के अंदर क्या होता है कि जो हम फोटो क्लिक करते हैं कैमरे की और रिकॉर्डिंग बनाते हैं अपनी डेस्कटॉप पे ही, वो कहाँ पे सेव हो, पिक्चर्स और ये डीवीआर कहाँ पे सेव हो, वो सब सेटिंग्स हैं यहाँ पे। तो ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देनी है। तो इसमें आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, क्योंकि हमारे कैमरा जो है वो आईपी कैमरा है जिसे हम एनवीआर से कनेक्ट करने वाले हैं। ये वाला ऑप्शन हमारे किसी काम का नहीं है। अगला ऑप्शन है सिस्टम का। सिस्टम पे आएंगे तो यहाँ पे आपका कैमरे का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ गुलशन ऑफिस। नीचे डिवाइस नंबर आपने सेम रहने देना है। यहाँ पे आपका डीवीआर का मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, फर्मवेयर वर्जन, एनकोडिंग वर्जन, वेब वर्जन, आपके किसी भी काम की कोई चीज़ नहीं है, ये कंपनी की चीज़ें होती हैं। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं अगर आपके कैमरे का अपडेट आया हुआ है। तो अभी मेरा कोई भी अपडेट नहीं आया, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में मुझे शो कर रहा है करंट वर्जन इज़ अ लेटेस्ट। तो मुझे कुछ भी नहीं करना यहाँ से और सेव कर देना है। गुलशन ऑफिस नाम से मेरा कैमरे का नाम हो गया है। ऊपर जा रहे हैं आप टाइम सेटिंग के अंदर। तो सबसे मेन टाइम सेटिंग होती है, यहाँ से आपको जो GMT है वो 5:30 करना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं, जो आप देख रहे हैं GMT प्लस 5:30 मद्रास, बॉम्बे, न्यू दिल्ली, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने पीसी से ही टाइम का सिंक्रोनाइज करना, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सेम्स विद कंप्यूटर कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो आपके जो कंप्यूटर में टाइम चल रहा होगा सेम टाइम आपका कैमरा एक्सेप्ट कर लेगा। अगला ऑप्शन आ गया मेंटेनेंस का, जो कि सबसे मेन ऑप्शन है। यहाँ पे आप देखते हैं कैमरे को रिबूट करना। गाइस होता क्या है कि नॉर्मली हम कैमरे को रिबूट नहीं करते, हम सीधा डीसी पे निकाल देते हैं उसकी। लेकिन जो अच्छे तरीके से हमें बंद करना चाहिए कैमरे को, वो होता है रिबूट करना। जैसे हम कंप्यूटर को भी बंद करते हैं तो हम पहले शट डाउन करते हैं, वैसे ही कैमरे को हमें रिबूट करना चाहिए। गाइस अगला ऑप्शन आ गया रिस्टोर। रिस्टोर आपको तब करना है जब से कोई सेटिंग गलत हो गई है, कोई कैमरे दिक्कत आ गई आपके, तो आप रिस्टोर कर सकते हैं। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, रीसेट ऑल द पैरामीटर एक्सेप्ट द आईपी पैरामीटर एंड यूजर इन्फॉर्मेशन टू द डिफॉल्ट सेटिंग। गाइस इसमें होगा क्या, जो भी हमने सेटिंग की है वो सब रिस्टोर हो जाएगी, नए सिरे से हो जाएगी। लेकिन हमारा जो भी आईपी एड्रेस है वो सेम रहेगा और पासवर्ड जो हमने बनाया है वो भी सेम रहेगा। वो दो चीज़ें चेंज नहीं होगी। इससे अगला ऑप्शन आता है डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट में क्या होगा कि सब कुछ का मतलब जो कैमरा नई कंडीशन में आया था उसका आईपी एड्रेस भी डिफॉल्ट हो जाएगा, जो कि 192.0.0.64 या जो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग डिफॉल्ट आईपी होता है। यूजर नेम पासवर्ड खत्म हो जाएगा, इनएक्टिव मोड पे आ जाए कैमरा, दोबारा से आपको एसएडीपी टूल्स में जाके उसको एक्टिव करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट का मतलब पूरा डिफॉल्ट। नीचे आप आएंगे डिवाइस पैरामीटर को एक्सपोर्ट करना, मतलब आप जो सेटिंग कर चुके हैं आप चाहते हैं कि ये सेटिंग में सेव कर लूँ। ये फायदा तब होता है जब आपका कोई कैमरा स्पेशल कैमरा हो, जैसे PTZ कैमरे आते हैं या आईपी में कुछ इंपॉर्टेंट कैमरे आते हैं जिसमें बहुत सारी सेटिंग आपने कर रखी है आपने, तो आप इस सेटिंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर अगेन आप डिफॉल्ट करने के बाद में उस सेटिंग को यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये उसके लिए हो गया। कैमरे का अपग्रेड आपके पेन ड्राइव में पड़ा हुआ है, तो यहाँ से आप फर्मवेयर में जाके ब्राउज करके पेन ड्राइव को अपग्रेड कर सकते हैं। ये फंक्शन हो गया हमारा
सारा इस पर्पज़ का कि रिबूट कैसे करते हैं, रिस्टोर करने का मतलब क्या है और डिवाइस एक्सपोर्ट करना। अगले ऑप्शन है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी पे आप देख रहे हैं आपका यहाँ सिक्योरिटी सर्विस का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे एनेबल इलीगल लॉगिन लॉक, जो नॉर्मली हम लिख के आता है कि भैया 4 बारी बचा है, 5 बारी बचा है, पासवर्ड डालते हैं गलत पासवर्ड, तो इलीगल के बाद एक वो आता है ऑप्शन कि हाँ भाई 5 बारी के बाद लॉक हो जाएगा, तो ये आपको एनेबल ही रखना चाहिए। ऑथेंटिकेशन आपके अभी काम का नहीं है, वो प्रो लेवल में आपको जाके बाद में बताऊंगा। इसके बाद आता है यूजर मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत ही काम का ऑप्शन है। यहाँ से सबसे पहले तो आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, मॉडिफाई किया, ओल्ड पासवर्ड डाला, गुलशन 1 2 3 जो डालना है, और न्यू पासवर्ड डाल के कन्फर्म कर लिया। यहाँ पे आप चेंज करते हैं पासवर्ड को अपने। यहाँ पे अगला ऑप्शन आ गया ऐड का। गाइस होता क्या है, सपोज हमारा एक कैमरा है लेकिन हम चाहते हैं उसको अलग अलग बंदे इसको यूज़ कर सके। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम से एक अकाउंट बनाता हूँ गुलशन, और मैं बनता हूँ ऑपरेटर या मैं बनता हूँ यूज़र। यूज़र में क्या होता है कि हमें परमिशन एक ही मिलती है, रिमोट, लाइव व्यू, और ऑपरेटर में क्या होता है हमें और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि रिमोट सर्च करना, रिमोट को 2 वे ऑडियो चेक करना, रिमोट लाइव व्यू करना, मैनुअल रिकॉर्ड करना, ये सब ऑप्शंस में मिल जाते हैं। इसके अलावा भी हमें कुछ को थोड़ी देनी चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँगा, किसी को आपने देना है सब देखने के लिए तो आप यूज़र पे क्लिक कर दें, और अगर आप चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग चेक कर सके तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सेटिंग मतलब आपके हाथ में ये प्लेबैक देख सकते हैं, रिमोट प्लेबैक पे क्लिक कर सकते हैं आप। तो ये सब सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, जिससे कि आपका अकाउंट जो होगा वो सेफ रहेगा, एडमिन सेफ रहेगा, और ये यूज़र जो है वो अपना एक लिमिटेड एक्सेस ही रहेगा, उसके पास बहुत सारी एक्सेस पॉइंट नहीं आएंगे। तो ये हो गया इसका ऑप्शन। अगला ऑप्शन आ गया नेटवर्क का। गाइस नेटवर्क में आप यहाँ पे देख सकते हैं आईपी एड्रेस, जो कि मैंने आपको बताया कैसे आपको सेट करना है, वो हम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। उसके बाद DDNS का ऑप्शन। DDNS का ऑप्शन पहले काम का होता है जब हमारा आईपी जो DVR था वो आईपी एड्रेस पे चलते थे। तो अब तो क्या होता है कि हर DVR जो हमारा क्लाउड बेस्ड हो गया तो ये हमारे काम का नहीं रहता है, तो इसे हम डिसेबल कर देते हैं। यहाँ पे हमारी पोर्ट्स हैं, तो ये कौन कौन सी पोर्ट्स किस किस काम की होती हैं वो आपको बताऊंगा। गाइस RTSP पोर्ट जो होता है वो अपने DVR को आपको आगे ऑनलाइन करना है यूट्यूब पे, तो उस काम के लिए पर्पज़ में आती है। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं इसके, तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो प्रो लेवल की सेटिंग्स हैं। नेट की सेटिंग भी प्रो लेवल की है, वो आपको कुछ अभी करना नहीं है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करनी है आपने। अब आते हैं एडवांस सेटिंग के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका FTP ये भी हो गया, ईमेल आने वाला फंक्शन। ईमेल कैसे आती है, मतलब कोई बंदा एक्टिविटी मोशन हो तो ईमेल आ जाए, तो उस पर्पज़ के लिए है। तो बाद में इसकी वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में सब चीज़ें बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा प्रो लेवल की हो जाएगी और आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा और काफ़ी लेंथी भी हो जाएगी। प्लेटफॉर्म एक्सेस किस लिए होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला कैमरा ऑनलाइन हो जाए, हम कैमरा फ़ोन पे वॉच कर सकें विदाउट NVR। तो हम यहाँ से एनेबल करके यहाँ पे पासवर्ड डाल सकते हैं, वेरिफिंग कोड जिसे हम कहते हैं। तो आप यहाँ से डाल के इसको ऑनलाइन कर सकते हैं कि आपका कैमरा ऑनलाइन हो जाएगी, करके आप सेव करेंगे। सो गाइस जैसे आप ये करोगे वैसे आपका DVR कैमरा जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस हो गए यहाँ के। इसके बाद आते हैं ऑडियो और वीडियो के अंदर। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलता है, इसमें आपको मेन स्ट्रीम, सब स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब जो रेजोल्यूशन है वो हमारा किस टाइप का हो, लेकिन ये हमारे NVR से मैटर नहीं करता। ये सारी सेटिंग आपके कैमरे की सेटिंग है, NVR की सेटिंग नहीं है, तो इसमें आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद अगला ऑप्शन इमेज का आता है। गाइस ये सबसे मेन है, इसमें आपको अपनी जो काबिलियत है वो दिखानी है, क्योंकि जो क्लैरिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है। यहाँ से आपको हर कैमरे के अलग कलर, क्योंकि हमारा होता है क्या, हमारा कैमरा अलग अलग लोकेशन पे लगा होता है। कोई कैमरा काला आ रहा होता है, कोई कैमरा गोरा आ रहा होता है, कोई कैमरे में लाइनिंग आ रही होती है, कुछ आ रहा होता है। तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। जितना महंगा कैमरा होगा उतने ज़्यादा फीचर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है हमारा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑटो स्विच हो रखा है कि हमारा दिन को रिकॉर्डिंग जो होगी या रात को रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली वो कलर को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन हम चाहते हैं, जैसे सपोज हमें पता है कि हमारे दिन के टाइम पे रोशनी इतनी होती है, शाम के टाइम पे इतनी होती है, तो हम स्विच कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कि हम सुबह 6 से लेकर शाम को 6 तक हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग जो हमारी रहे वो डे में रहे। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटो ही रखनी है, आपको डे नाइट वाला ऑप्शन नहीं चाहिए अभी, तो ये कर सकते हैं। एक्सपोजर सेटिंग क्या होती है, एक्सपोजर सेटिंग का मतलब कि जो आपके कैमरे पे समटाइम देखोगे कि लाइनिंग चलती हैं, एक ब्लैक कलर का डॉट चलता है। देखते हैं मेरे इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं तो गाइस कई जगह शोरूम पे क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ऐसे ऐसे लाइट चलती है, नीचे ऊपर चलती है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा और कम करते हैं तो शायद रिफ्लेक्शन और ज़्यादा आ जाए।
सो रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए आपको ये सेटिंग करनी पड़ती है एक्सपोजर टाइम वाली। आपको इसको कम करके देखना पड़ता है कहाँ पे आपका एक्सपोजर कम हो रहा है। आप उस सेटिंग पे वहाँ पे जाके उसकी क्लियरिटी को वॉच कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरा जो एक्सपोजर है मैंने वापस डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो अगर आपके कैमरे पे लाइनिंग आ रही है तो आपको ये ऑप्शन यहाँ से चेंज करना है, डे नाइट स्विच। मतलब आप चाहते हैं जो आपका कैमरा है वो डे में ही चले। मतलब जैसे सपोज हमारे कैमरे का सेंसर ख़राब हो जाता है, सेंसर सेंस नहीं कर पाता, अंधेरा होने के बाद भी हमारा IR ऑन नहीं होती, या फिर IR जब ऑन होती है कई बार डे में भी ऑन रहती है, तो आप यहाँ शेड्यूल कर सकते हैं कि हमारा सुबह से शाम तक IR ऑन ना रहे और शाम को ऑन हो जाए। जैसे आप नाइट करते हैं तो हमारा कैमरा जो है वो नाइट विजन में आ गया है, इसमें हमारा नाइट में ही चलता रहेगा। अगर हम डे करते हैं तो डे में ही चलता रहेगा। लेकिन अगर हम शेड्यूल कर देते हैं, ऑटो का मतलब कि ऑटोमेटिकली सेंसर काम करता है, और शेड्यूल करते हैं तो हम अपने हिसाब से हम टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कब से कब तक इसको क्या चाहते हैं, ऑन डे करना चाहते हैं, नाइट करना चाहते हैं, वो ऑप्शंस में आ जाते हैं। तो मैं इसको फिलहाल ऑटो ही कर देता हूँ वापसी। ये सेंसर है, सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी सेंसिटिविटी कम है तो यहाँ से इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, वो ऑप्शन यहाँ मिल जाता है आपको। इसके बाद आपका ये वाला ऑप्शन जो हो गया ये आपके काम का नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा कम करके देख सकते हो इसे, थोड़ी क्लैरिटी का फ़र्क इससे ही पड़ता है। स्मार्ट सप्लीमेंट लाइट, इसको एक बार ऑन कर देखते हैं। सो भाई इससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट आप ये सारे फंक्शन चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपकी कैमरे की क्लैरिटी कैसे अच्छी आ रही है, कैसी गंदी आ रही है, उस टाइप से आप चेक कर सकते हैं। ये सारे फंक्शंस आपकी क्लैरिटी को लेके ही है, पिक्चर की क्लैरिटी को लेके हैं। तो मेरा कैमरा भी अंदर लगा है, सारे ऑप्शंस मुझे नहीं मिलेंगे, सारी क्लैरिटी मुझे नहीं मिलेगी देखने को। तो ये हो गया आपका, ऑटो पे रख देते हैं इसे। बैकलाइट सेटिंग BLC ऑफ। गाइस इसमें क्या करना है, आपने BLC को आप अप करके देखेंगे आपकी क्लैरिटी कैसी है। अभी मेरे पिक्चर जो है ब्लैक आ रही है, पीछे की वाइट आ रही है ट्यूबलाइट की। अब डाउन करते हैं, डाउन करके क्या होता है, मेरी जो पिक्चर है वो ब्राइट हो गई, मतलब मेरी जो क्लैरिटी है वो अच्छी हो गई। अगर लेफ़्ट करते हैं, लेफ़्ट से मेरी पिक्चर थोड़ी सी ब्लैक है, बट डाउन से कंपेयर में डाउन ज़्यादा अच्छा था। राइट करते हैं तो हल्का ब्लैकआउट हो गया, वापसी सेंटर करते हैं तो पिक्चर मेरी वैसी ही आ रही है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन था वो डाउन वाला था, जिसमें मेरी पिक्चर में ब्राइटनेस थोड़ी सी खुल के आ रही थी। तो ये ऑप्शन होगा BLC का। अगर BLC को ऑफ करते हैं तो हमारा WDR ओपन होता है। इसको ऑन करके आप देख सकते हैं जो आपकी क्लैरिटी है वो थोड़ी सी इससे भी अच्छी हो जाती है। तो जो आपको कस्टमर को विजन पसंद आए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेटिंग कर सकते हैं। वाइट बैलेंस, यहाँ पे आप देखते हैं क्लैरिटी, मतलब जैसे आपका कलर कॉन्ट्रास्ट होता है, जैसे हम वार्म लाइट करते हैं या जो भी करते हैं वो हम सेटिंग यहाँ से कलर की कर सकते हैं। इसके बाद इमेज आ गई, नॉर्मल नॉइज़ आ रही है, यहाँ पे आप ऑफ करके देखेंगे इसे। नॉइज़ का मतलब हो गया जो आपकी जो सामने से कई बारी आते हैं नाइट में, हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा डॉट डॉट्स आते हैं, उसको कम ज़्यादा करने के लिए होता है। तो इसको अभी ऑफ ही कर देते हैं। वीडियो एडजस्टमेंट, गाइस ये काफ़ी काम का फंक्शन है। वीडियो एडजस्टमेंट मतलब हम चाहते हैं कैमरे का लोकेशन चेंज करना, मतलब हम कैमरे को फ्लिप करना चाहते हैं, लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे जो कैमरा राइट में था अब लेफ्ट में आ गया, और अप टू डाउन करते हैं तो कैमरा हमारा उल्टा हो गया। तो ये सारी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही रोटेट भी कर सकते हैं कैमरे को, आप देखें तो रोटेट हो गया मेरा कैमरा। तो यहाँ से हम कैमरे को अप डाउन लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आपके काम की यहाँ पे नहीं है। बात करें इवेंट की, इवेंट में हमारा जो ऑप्शन मेन काम का जो फंक्शन है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मोशन। मोशन का मतलब होता है कि जब मोशन हो तो अलार्म हो, समथिंग उस टाइप से ऑप्शन आ जाए। तो ये ऑप्शन आपके काम के अभी तो नहीं है गाइज। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है OSD सेटिंग का। OSD सेटिंग पर एक बार यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो मेन्यू है ये आप देख रहे हैं, डे टू टाइम डबल डबल आती है, समटाइम अलग अलग डिफरेंस होता है हमारा कि अलग DVR अलग कैमरा, तो हमारा दो दो मेन्यू आते हैं। तो आप यहाँ से डिस्प्ले नेम बंद कर सकते हैं, डिस्प्ले डेट बंद कर सकते हैं। तो आपकी ये सेटिंग यहाँ से हट जाती है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका वॉच टाइम, मतलब कौन सी घड़ी आनी चाहिए, 12 घंटे की, 24 घंटे की, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, AM PM वाली। यहाँ पे आप कैमरे का नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं देता हूँ, मेरे कैमरे का नाम है ऑफिस तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कौन से रूम में लगा है, 2 नाम देना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ गुलशन रूम। ये मैंने ऐड किया, सेव किया, तो आप देखेंगे तो ऊपर मेरा ये नाम आ जाएगा कि ऊपर मेरा गुलशन रूम तो यहाँ पे आ ही रहा है। यहाँ पे इसको नाम में चेंज करता हूँ, रूम नंबर 1। तो सेव करते हैं एक बारी, आप देखेंगे तो रूम नंबर 1 मेरा आ गया। मतलब जो भी मैं टाइम चेंज करूँगा, जो भी नाम चेंज करूँगा, वो नाम यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेटिंग का ऑप्शन सारा। फ़ॉन्ट कलर कौन सा होना चाहिए, साइज़ कितना होना चाहिए, वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो वापस इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, जो जैसे था हमारा वैसे कर देते हैं। गाइस इसके बाद हमारा आता है प्राइवेसी मास्क। ये सबसे काम का फंक्शन है। सपोज ये फंक्शन काम आता है जैसे कई हॉस्पिटल्स होते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जो कि प्राइवेट होती हैं, कई अपने रूम में लगाते हैं और वो चाहते हैं कुछ एरिया को हिडन करना। मतलब मैं चाहता हूँ जैसे मेरी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, ये रिफ्लेक्शन ना आए, या फिर कोई चाहता है किसी का बेड है तो बेड की पिक्चर ना आए, कोई एजेड बंदा है वो सिर्फ बेड की पिक्चर नहीं देखना चाहता, तो ड्रॉ एरिया पे क्लिक करके वो अपना एरिया ड्रॉ कर सकता है। जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, अब ये मेरा जो एरिया है वो शो नहीं होगा। मैं चाहता हूँ ये एरिया भी ना आए, मेरा कैमरा ना आए और ये वाला एरिया भी ना आए मेरा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये 3 अपने बना दी हैं प्राइवेसी मास्क। अब मैं सेव करूँगा। सो गाइस इसका अगला ऑप्शन जो आता है वो इवेंट आता है। इवेंट में आने के बाद आप यहाँ से कुछ एक सेटिंग जो होती है अलार्म की सेटिंग वो ऑन कर सकते हो। वो प्रो लेवल में लेके आऊँगा, उसमें बताऊँगा सारी चीज़ आपको। स्टोरेज तो हमारी हार्ड डिस्क लगी नहीं है, वरना यहाँ से आप मेमोरी कार्ड देख सकते थे अपना कि कितनी मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, कितनी जीबी फ्री है, कितना जीबी फ्री नहीं है। सो गाइज ये थी सारी वीडियो जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आईपी कैमरे के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। गाइज अभी भी काफ़ी प्रो लेवल वाली सेटिंग्स हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की। उसका रीज़न ये है, एक तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती, ऑलरेडी वीडियो काफ़ी बड़ी बन चुकी है, और दूसरा उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अगर हम बेसिक नॉलेज और प्रो नॉलेज को मिक्सअप कर देंगे तो ना तो जो न्यू बिगनर्स हैं जिसको भी आईपी कैमरे की इतनी नॉलेज नहीं है उनको वीडियो में मजा आएगा, ना ही जो प्रो लेवल के बंदे हैं वो ये फालतू चीज़ें देखना पसंद करेंगे। उनको सब चीज़ें आती ही हैं तो वो इस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। तो प्रो वाली जो सारी सेटिंग्स हैं उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा। अभी की जो मेरी वीडियो थी वो बेसिक नॉलेज की थी। आपको पता होना चाहिए कि WDR क्या होता है, BLC क्या होता है, इसके अंदर कैसे हम रोटेशन कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग मैंने आपको बताने की कोशिश की, कैसे हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट में दूसरा यूजर क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये सारी सेटिंग बहुत काम की होती हैं जो कि यूजर आपसे कभी भी पूछ सकता है। तो आपको ये नॉलेज अगर आती होंगी तो आप उनके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिसमें कि आपके ऑर्डर मैच्योर होने की जो रेशो है वो बढ़ जाती है। तो गाइस इसके लिए मैंने काफ़ी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको कस्टमर को प्राइस देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जो अभी बिगनर्स हैं, जिसने अभी नया नया काम स्टार्ट किया है, उसके लिए भी एक सीरीज चल रही है जो एवरी मंडे वीडियो आती है, तो उस वीडियो को भी वॉच कर सकती है। उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। और साथ ही साथ आईपी कैमरे की सीरीज तो चल ही रही है जिसमें कि आपको सारी नॉलेज देता रहता हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में इतना एंड तक बने रहे। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया कीजिए। आपके कमेंट और आपके लाइक्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए और अच्छी वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़े। भगवान आपका दिन शुभ करे। थैंक यू सो मच।